क्या देवी माँ सही में बलि को स्वीकार करती है? आज भी ये बलि परंपरा कई मंदिरों में चल रही है। और जब मैं इस प्रश्न का जवाब जानना चाहा, मेरे आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस सेशन में मैंने बहुत से लोगों को पिछले जन्म की यात्रा कराई है और कई लोगों को उच्च आध्यात्मिक चेतना से जोड़ने की कोशिश की है। कई लोग भगवती के उस उच्च स्वरूप को दूध से भी वो जुड़ पाए हैं। और उस दौरान जो प्रश्न उत्तर हुए, मैंने इस प्रश्न को जब पूछा तो मुझे जो जवाब आए मैं वो शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे सेशन लिए हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण सेशन हैं जिसमें ये पता पड़ता है कि क्या बलि से सच में माँ प्रसन्न होती है। सबसे पहले तो मैंने एक श्री विद्या साधक का आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस सेशन लिया था। बहुत लंबा सेशन था, ढाई घंटे के 5 घंटे के सेशन में जो रहस्य उजागर हुए, आज भी वो अपने आप में एक किताब है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग सेव है और उसको सरल रूप से मैं संग्रहित करने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने उस व्यक्ति का जो परम श्री विद्या साधक था और उसका जब मैंने आकाशिक सेशन लिया, तो साक्षात जैसे काली ही उन पे आ चुकी हो। और उस स्वरूप में जब मैंने उनसे पूछा, क्या आप बलि से प्रसन्न होती हैं, तो उनका जो जवाब था वो था कि माँ कभी भी अपने बच्चों की बलि से प्रसन्न नहीं होती, क्योंकि पृथ्वी पर हर प्राणी उनकी संतान स्वरूप है। प्रकृति में जो कुछ भी है वह माता की संतान के स्वरूप में है। यदि देवी के नाम पे किसी को काटा जाए तो ये सिर्फ इंसान की स्वार्थ पूर्ति है। भगवती कभी भी इससे प्रसन्न नहीं होती। इंसान जो बलि चढ़ाता है वो अपने ही अहंकार को, अपनी ही कामनाओं की पूर्ति के लिए चढ़ाता है। तो उस श्री विद्या साधक के ये कथन थे। उसके बाद अभी अभी भी मैंने कुछ सेशन लिए नवरात्रि के वक्त में। एक लेडीज मेरे पास आई जो बिल्कुल देवी को नहीं मानती थी। अचानक से बस वो आई कि मुझे आकाशिक सेशन लेना, और जब मैंने उसका सेशन लिया, इंटरेस्टिंगली जो लोग नहीं मानते हैं, जिन्होंने कभी पूजा ही नहीं की, और जब उनका मैं सेशन लिया तो अननोइंगली वो भगवती से ही जुड़ गई और अपने वो पिछले जन्म पे जाती है। उस पिछले जन्म पे जब मैं उसे ले गया तो वो अपने आप को देखती है कि एक आदिवासी पुरुष के रूप में, पत्र की छाल वस्त्र के रूप में वो पहने हुए और काफी उग्र स्वभाव में। और वहां पे उन्होंने देखा कि देवी की बहुत बड़ी जैसे पत्थर की प्रतिमा हो गुफागर के आसपास, और वहां पे उन लोग नर बलि देते थे। जैसे ही कोई नर आता था, क्योंकि ये जो पुरुष था ये वहां का मुखिया जैसा था और उनके सहयोग करने वाले 4-5 थे, तो नर बलि दे के वो बड़े प्रसन्न होते थे, उनके खून पी के, और नर की बलि दी जाती थी। ये कई हजार साल पुरानी परंपरा होगी। कई आदिवासी कबीले पहले नर बलि वाले थे। और उस स्वरूप के बाद जब मैं उसे आसमान पर लाता हूं, आसमान पे लाने के बाद मैं उसे देवी से कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूं और उससे प्रश्न करवाता हूं। उनके जो सिद्ध गुरु हैं उनसे जुड़वा के प्रश्न करवाता हूं, क्या ये जो आपने किया था उस वक्त ये उचित था? क्या सच में देवी प्रसन्न होती हैं? तो जो जवाब आया कि पहली बात, बलि से कभी देवी प्रसन्न नहीं होती। दूसरा, जिसकी उसने नर बलि उस जन्म में दी थी, आज भी उस पाप कर्म का बोझ वो इस जन्म में ढो रही है। जिस व्यक्ति की बलि दी गई थी वो व्यक्ति आज भी इस स्त्री को परेशान करता है। कुछ उसके कुलीग के रूप में परेशान करते हैं, कुछ उसके जीवन में प्रेमी बन के उसे तकलीफ देते हैं, हर्ट करते हैं। जब उसने इस स्वरूप को जाना तब उसे एहसास हुआ कि इंसान कभी भी इंसान को मार के या अन्य प्राणियों को मार के किसी के भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। और वो लेडी को पहली बार रियलाइज हुआ कि वो भगवती की भक्त थी, लेकिन कभी उन्होंने उनकी सेवा तक नहीं की। उस दिन के बाद से वो स्त्री अपने अंदर एक रूपांतरण लाती है और बदलाव लाती है। इसी स्वरूप पे एक और लेडी का जब मैंने आकाशिक सेशन लिया था, वहां पर भी ऐसी ही गलती उसने की थी।
बलि के नाम पर जो भी जानवर होते थे, भैंसे होते थे बड़े बड़े, वो उनको काटते थे और उसका पूरा भोजन करते थे। उस कबीले में मतलब ये प्रथा बहुत वर्षों से चली आ रही थी और वो प्रसन्न होते थे कि देवी प्रसन्न हो रही है। फिर जब मैं उनका आकाशिक सेशन लेता हूँ और प्रश्न करता हूँ, तब देवी का वही जवाब आता है कि माँ, हर पृथ्वी पर जो भी प्राणी है वो भगवती के संतान है। वो कभी भी बलि से प्रसन्न नहीं होती है। इंसान सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये निकृष्ट कर्म करता है। जो लोग बलि करते हैं, अगर वो इस चीज को समझ जाएं, ध्यान की गहराइयों पर जाके देखें, तो वो कभी ऐसा कृत्य नहीं करेंगे देवी के नाम पर। हाँ, आपको किसी को काटना है, आप जरूर काटें, लेकिन आप उसमें भगवती के नाम को ना जोड़ें। बलि के प्रकार हैं, ये अपने अहंकार को ही जलाने का प्रतीक है। बलि का जो असली मकसद है, मेरे अंदर में जो पशु भाव है, काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी विकार है, इसे ही काटना है। तो दक्षिण मार्ग परंपरा में बलि दी जाती है, लेकिन किसी प्राणी को बलि का बकरा नहीं बनाया जाता। सिर्फ प्रतीकात्मक बलि होती है कि मेरे अंदर के विकारों की, अहंकार की मैं बलि देता हूं। धन्यवाद।